दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए श्रवण कीजिए महापुरुषों के श्री मुख से प्रवचन। अगर ऐसा मान लिया जाए तब तो सम्यक ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में किसी को विश्वास होगा क्या? ज्ञानी भी बताओ संसार में घूम रहे हैं, ज्ञानी भी दुखी है, फिर तो वो लोग मजाक उड़ाए, बोले इससे अच्छा तो हम ही है। मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला और हम तो आराम से खा रहे, और तुम मेहनत करके तुम्हें कुछ नहीं मिला। कितना शास्त्र का अध्ययन किए, श्रवण मनन निधिध्यासन किए, समाधि का अभ्यास किए, ज्ञान हुआ, बाद में भी विपरीत भ्रांति हो रही। इससे अच्छा पहले से ही विपरीत भ्रांति वाले कुछ नहीं करके भी उसी दशा को प्राप्त है, तो ज्ञानी से अच्छे तो हम हो गए। तो यही बात यहाँ बता रहे, सम्यक ज्ञानी में भी अगर पूर्व के समान विपरीत प्रत्यय होगा तब तो सम्यक ज्ञान में किसी को विश्वास होगा ही नहीं। सम्यक ज्ञान में विश्वास तभी होता है जब ज्ञानी की जीवन मुक्ति को लोग देखते हैं, नहीं तो संसार मिथ्या है, एक ब्रह्म सत्य है, इस बात पे कौन भरोसा करेगा? शास्त्र में तो बहुत चीजें लिखी हुई है। निष्ठा, जब ज्ञानी शास्त्रीय बातों पे चल करके दिखाते हैं तभी लोगों को विश्वास होता है। चल करके न दिखाए तो लोगों को विश्वास नहीं। बोले तो बहुत ग्रंथों में कुछ न कुछ लिखे रहता है, कहां तक माने हम? तो ऐसा लोगों को विश्वास नहीं होता। ज्ञानी के आधार पर, उनके जीवन को देख करके ही लोगों को विश्वास होता है। अगर ज्ञानी में भी विपरीत प्रत्यय होने लग जाए फिर लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? सम्यक ज्ञान में भी अविश्रम्भ हो जाएगा, विश्वास नहीं रहेगा। तब फिर क्या होगा? कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ेगा, श्रवण ही नहीं करेगा, मनन तो बहुत दूर की बात है, मनन निधिध्यासन तो बहुत दूर से ही छूट गए, श्रवण ही नहीं करेंगे लोग। शास्त्रार्थ विज्ञान आदौ प्रवृत्ति असमंजसा स्यात्। शास्त्रार्थ विज्ञान आदि के लिए जो प्रवृत्ति है वह घटेगी नहीं, असमंजस हो जाएगी, प्रवृत्ति होगी ही नहीं। सर्वं च प्रमाणम अप्रमाणम संपद्येत। जितने भी प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है, सब अप्रमा हो जाएंगे, मिथ्या ज्ञान सिद्ध हो जाएंगे। बोलेंगे यहाँ कुछ भी होता है भाई, ये तो संसार ही है, परमात्मा एक अद्वितीय नहीं है, कुछ कोई ज्ञानी नहीं है, सब अज्ञानी है। सब ऐसे ही मान लेंगे और कोई जो है श्रवण आदि नहीं करेगा, आत्म साधना में कोई लगेगा ही नहीं। सब जो है विषयों के पीछे ही तब घूमेंगे, कोई भी साधना नहीं करेगा। तो प्रमाणा प्रमाण और विशेषानुपपत्ते है, क्योंकि प्रमाण और अप्रमाण में कोई विशेष संभव नहीं होगा, कोई भेद नहीं रह जाएगा। दोनों जगह जो है अविश्वास जब हो गया तो दोनों में कोई भेद रहा ही नहीं, फिर प्रवृत्ति कहां से होगी? तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञानी को भी पहले की तरह विपरीत प्रत्यय होते हैं। ज्ञानी अपने को मुक्त जानते हैं और यही उपदेश भी किए हैं सही। जब सभी जगह, जैसे वामदेव ऋषि का आया, मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ, ज्ञान होने से पहले मैं अनेक बंधनों से घिरा हुआ था, उन सभी बंधनों को मैंने काट दिया। जैसे सेन पक्षी सभी जो है पिंजड़े को काट करके निकल जाता है, बहुत मजबूत होता है सेन पक्षी, जैसे वो पिंजड़े को तोड़ करके निकल जाता है, वैसे ज्ञान से मैंने सभी बंधनों को काट दिया है। ऐसा वामदेव ऋषि का अनुभव। और गीता में भी भगवान ने कह दिया, हम आत्मा गुड़ा केश, मैं आत्म रूप हूँ, मैं शरीरधारी नहीं हूँ, शरीर रूप नहीं हूँ। इस तरह से तो ज्ञानी को विपरीत प्रत्यय संभव नहीं है, इन उदाहरणों से सिद्ध होता है। एतेन सम्यक ज्ञानानंतरमेव शरीर पाता भाव कस्मादित्येतत् परिहृतम्। इसी व्याख्यान से ही इस शंका का भी परिहार हो गया। जो लोग शंका करते हैं कि सम्यक ज्ञान हो गया तो ज्ञान के अगले क्षण ही शरीर नष्ट हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ज्ञान से साक्षात किसका नाश होगा? अज्ञान का नाश। और अज्ञान नष्ट हो गया, कारण नष्ट हो गया, तो उसका कार्य कर्म आदि नहीं रहेंगे। अज्ञान कारण है, अज्ञान से कर्म आदि होते हैं, तो कर्म आदि का कारण है अज्ञान। तो जब अज्ञान ही नष्ट हो गया
तो सकल कर्म नष्ट हो गए, तो ज्ञान होने के अगले क्षण ही ज्ञानी का शरीर पात क्यों नहीं हो जाता? शरीर पात का अभाव क्यों है? तुरंत नष्ट होना चाहिए। इस शंका का परिहार पहले कर दिया गया है। प्रारब्ध कर्म को लेकर के परिहार किया गया कि प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त फल वाला छूटा हुआ बाण के समान है, इसलिए वो पूरा फल दे करके नष्ट होगा। और वह जो प्रारब्ध कर्म है वह ज्ञान का विरोधी नहीं है। और दूसरी बात ये भी समाधान देते हैं कि ज्ञान है, कोई टीबी का रोग नहीं है कि ज्ञान होते ही टीबी क्षय व्याध टीबी रोग हो गया है समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान होते ही आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, पैर में लकवा मार गया है। हाँ, तो ये भाई ये तो अगर ऐसी बात है तो ज्ञान नहीं होकर के वो चक्षु की कोई बीमारी है, उसे समझना पड़ेगा। ये तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि ऐसे थोड़ी। तो ज्ञान कोई बीमारी का नाम नहीं है कि ज्ञान होते दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। ज्ञान का मतलब उसकी समझ में अंतर आ गया। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? पंचदशी में बताया गया, ग्रंथि तद भेद मात्रेण, ग्रंथि और ग्रंथि का भेदन। अज्ञानी में ग्रंथि बनी हुई, गांठ लगी हुई है। क्या गांठ लगी है? शरीर आदि के साथ दृढ़ उसका तादात्म्य है, इतना जुड़ाव, इतनी गांठ जो है मोटी हो गई है, इतनी कठिन हो गई है, दृढ़ हो गई है, वह गांठ खुल नहीं रही है। तादात्म्य अध्यास, ग्रंथि पड़ गई है, यही अज्ञानी की स्थिति है। और ज्ञानी में उस ग्रंथि का भेदन हो गया है। शरीर आदि होने पर भी उसमें आत्माभिमान नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में मुख्य अंतर यही है कि एक में ग्रंथि और दूसरे में ग्रंथि का भेदन हो गया है, बाकी कोई अंतर नहीं। ज्ञानी गोरा होगा, अज्ञानी काला होगा। जैसे कहा ना, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटे तो कठिनाई, ऐसा कहा है। अज्ञानी 3 रोटी खाएगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ज्ञानी फलाहारी भोजन करेगा और अज्ञानी जो है पनीर की सब्जी खाएगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो ज्ञानी को जो है वो बहुत अच्छा बिस्तर पे सोएगा, अज्ञानी पत्थर पे सो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ये सब कोई अंतर नहीं है, ये सब जो है फालतू बातें हैं। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में केवल इतना ही अंतर है, ग्रंथि का भेदन हो जाना और नहीं होना। सब सकल ग्रंथियों का मूल अज्ञान, तादात में हट गया ना, तो बस सब ग्रंथि का भेदन हो गया। हाँ, शरीर आदि को लेकर, भाई अब मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये किसको लेके बोल रहे? शरीर को लेकर के बोल रहे। तो उसके मूल में अज्ञान है। सच्चिदानंद रूपता को नहीं जान करके विपरीत भाव हो रहा है। इसलिए पहले बता दे, अग्रहण से अन्यथा ग्रहण। किसी को ठीक से नहीं जानोगे तो विपरीत जानोगे, और पहले से ही ठीक जान लिए तो विपरीत जानने के लिए कोई अवसर नहीं है। इसलिए ग्रंथि भेदन हो गया है ज्ञानी में, यही मुख्य बात है। और अज्ञानी का ग्रंथि भेदन नहीं हुआ है, इसलिए संसार को ही, शरीर आदि को ही सत्य मान करके अज्ञानी व्यवहार करते रहते। तो यहाँ जो सम्यक ज्ञान के तुरंत बाद ही शरीर पात होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? इस शंका का परिहार अभी कल वाले पाठ में प्रारब्ध कर्म को लेकर के उसका समाधान किया जा चुका है कि बिना प्रारब्ध। मेरे प्यारे दोस्तों, वही पे कहा गया ना, अन्यथा ग्रहण, अग्रहण, और जो आती है ना अज्ञान के कारण, ग्रहण, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये भेद बता रहे हैं। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर पुनः भेंट होगी। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।